डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज क्लास 6 बीआरसी और कैडेट कॉलेज की तैयारी का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है होल नंबर। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले होल नंबर किसे कहते हैं? उर्दू में होल नंबर को मुकम्मल आदाद कहते हैं। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं, ऐसे आदाद को कहते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हों और आगे लगातार गिनती हो। W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे लगातार गिनती है। और होल नंबर्स को हम W से ज़ाहिर करते हैं। चूँकि होल नंबर जो है W से शुरू होता है, तो इसके पहले अल्फ़ाबेटिकल लेटर W से, कैपिटल लेटर से हम होल नंबर्स को शो करते हैं। होल नंबर्स को नंबर लाइन पर भी शो किया जा सकता है। अब हम सीक्वेंस के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कह रहा है कि रियाजियाती शक्ल में लिखें, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जैसा कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 4 छोटा है 5 से। 4 छोटा है 5 से। तो अब देखें, इसके लिए छोटा है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, ये इन साइन का आपको आना जो है लाजमी है। ये इस तरह से साइन, ये इज लेस देन के लिए है, छोटा है के लिए है। आप देखें ना, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो लेफ्ट की जानिब अगर एक सिरा है तो इसे हम से छोटा है पढ़ेंगे, ये छोटा है पढ़ेंगे। अगर इस जानिब हैं 2 सिरे, ये 2 सिरे, तो फिर हम इसे बड़ा है पढ़ेंगे। और अगर इसके नीचे इस तरह से लकीर आ जाती है तो फिर छोटा है या बराबर है, या बराबर है। और अगर इसके नीचे इस तरह से लकीर आ जाए तो फिर बड़ा है या बराबर है, या बराबर है। तो अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 4 छोटा है 5 से। 4 छोटा है 5 से, तो देखें 4 की जगह पे हम 4 लिखेंगे, उसके बाद छोटा है की जगह पे ये आपके पास साइन है ना, इसको काट के ये छोटा है का साइन है, तो ये छोटा है का साइन लगाएंगे, इज लेस देन लगाएंगे। उसके बाद क्या है 5, तो फिर 5 लिखेंगे, यानी 4 छोटा है 5 से। 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। अगर ये इस तरह से होता कि 4 छोटा है या बराबर है 5 के, तो फिर नीचे ये जो साइन है, ये वाला जो निशान है, वो भी हम अपने क्वेश्चन में पुट करते। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है 11 से बड़े कुदरती आदाद। 11 से बड़े कुदरती आदाद, तो हमें मालूम है कुदरती आदाद नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। कुदरती आदाद नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। तो नेचुरल, जिस तरह से हम होल नंबर्स को W से शो करते हैं, होल नंबर्स को W से शो करते हैं, इसी तरह से नेचुरल नंबर्स को हम N से शो करते हैं, कैपिटल N से। हमारे पास क्वेश्चन है 11 से बड़े कुदरती आदाद। 11 से बड़े कुदरती आदाद। अब देखें, बड़ा है का साइन ये है, ग्रेटर देन का। नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद को हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और नेचुरल नंबर को हम, कुदरती आदाद को हम N से शो करते हैं, ठीक है। और किससे? 11 से, यानी 11 से बड़े कुदरती आदाद हमने लिखने। 11 जो है वो छोटा है, इसका मतलब है 11 छोटा है, 11 से बड़े जो कुदरती आदाद हैं वो हमने लिखने हैं। तो 11 से बड़े कुदरती आदाद का मतलब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 11, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद 11। इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन है 48 से छोटे लेकिन 41 से बड़े मुकम्मल आदाद।
48 से छोटे लेकिन 41 से बड़े। मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स। तो कौन से होल नंबर हमने लिखने? ऐसे होल नंबर जो 48 से छोटे हों और 41 से बड़े हों। अब देखें मुकम्मल आदाद किसको कहते हैं? होल नंबर्स को। ठीक है, होल नंबर्स मुकम्मल आदाद। कौन से मुकम्मल आदाद? जो 48 से छोटे हों। छोटे हों किससे? 48 से, लेकिन बड़े हों 41 से। लेकिन बड़े हों किससे? 41 से। मुकम्मल आदाद जो छोटे हों 48 से लेकिन बड़े हों 41 से। होल नंबर्स लेस देन 48 बट ग्रेटर देन 41। क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तमाम क्वेश्चन इस तरह से हल करने हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको इस शेप में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इस शेप में इसको लिखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से ही हल होगा। उसने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा हुआ है कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, उसने कहा मदरजा झैल आदाद मालूम करें। तो इसमें आपने आदाद मालूम करने हैं। अब देखें आपके पास लिखा हुआ है होल नंबर लेस देन 11। इसमें आपने आदाद मालूम करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। होल नंबर लेस देन 11 मैथमेटिकल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, वो कहता है इसे नंबर्स में लिखें, आदाद में लिखें। तो हमने मुकम्मल आदाद लिखने हैं। कौन से मुकम्मल आदाद? जो छोटे हों 11 से। तो हमें मालूम है मुकम्मल आदाद 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें हम 11 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने कहा कि मुकम्मल आदाद लिखो जो 11 से छोटे हों, यानी 11 जो है वो बड़ा है, 11 से छोटे हमने लिखने हैं। तो 11 से छोटे मुकम्मल आदाद 10 तक होते हैं, इसलिए हमने 10 तक ऐसे लिखा। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर इस निशान के साथ ये निशान भी होता, छोटा है या बराबर है का निशान होता, तो फिर इसके साथ जो हिंसा लिखा हुआ है वो भी आपके सवाल में शामिल था, फिर उसको भी आपने लिखना है। अगर ये निशान नहीं आता तो फिर उससे पहले आपने गिनती लिखनी है, उस हिंसे को सवाल में शामिल आपने नहीं करना। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है नेचुरल नंबर लेस देन 11। नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो हमें मालूम है जिस तरह से होल नंबर मुकम्मल आदाद जो है वो 0 से शुरू होते हैं, इसी तरह से नेचुरल नंबर यानी कुदरती आदाद जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11 से छोटे होल नंबर नेचुरल नंबर हमने लिखने, तो 11 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हैं? 10 तक हैं। इसमें आपने तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी तरह से ही करने। अब एक क्वेश्चन है कि होल नंबर ग्रेटर देन 27। होल नंबर ग्रेटर देन 27, तो इसका मतलब है कि मुकम्मल आदाद लिखो जो बड़े हों 27 से, यानी 27 से छोटे जो मुकम्मल आदाद हैं वो हमारे सवाल में शामिल नहीं है। 27 से बड़े होल नंबर्स हमने लिखने। तो हमें मालूम है कि अभी होल नंबर जो है लगातार गिनती है। अब सवाल में वो हमसे कह रहा है कि 27 से बड़े होल नंबर लिखो, तो हम 28 से सवाल शुरू करेंगे। 28, 29, 30, उसके बाद आपके पास लगातार गिनती होगी, यानी 28, 29, 30, फिर इस तरह कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आपके पास आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंदरजा झैल आदाद को अददी खत पर जाहिर करें। किस पे? अददी खत, नंबर लाइन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। आपके पास है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। इन आदाद को आपने अददी ख़त नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहली बात, जब हम इस तरह से लकीर लगाते हैं ना, ये लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट होता है। जब इसके दोनों तरफ तीर का निशान हम खींच देते हैं तो फिर इसे हम लाइन कहते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो दोनों जानिब बढ़ रही होती है। तीर के निशान का मतलब है ये इस तरफ जा रहा है, और इधर तीर के निशान का मतलब है ये इस तरफ मुसलसल जा रहा है। तो जो चीज़ दोनों तरफ बढ़ रही हो उसे हम लाइन कहते हैं। और जब किसी लाइन पे हम नंबर प्लाट कर दें तो फिर वो नंबर लाइन कहलाती है। जिस तरह से ये आपके पास एक लाइन है, अगर हम इस पर करें 0 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू, तो फिर ये इस तरफ जो है -1 -2 -3, यानी इस पर जो है इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, क्योंकि ये इस जानिब भी बढ़ रही है तो इसलिए इनके दरमियान कामा पुट कर देते हैं। अब ये हो गई नंबर लाइन। अब ये क्या हो गई? नंबर लाइन। पहले लाइन थी, जब हमने इस पर नंबर प्लॉट कर दिया तो ये बन गई नंबर लाइन। और नंबर लाइन का ये बात नोट रखें कि भाई नंबर हमेशा लाइन के बॉटम में, लाइन के नीचे जो है प्लॉट किए जाते हैं, लाइन से नीचे लिखे जाते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि नंबर लाइन पर 5 6 7 और 8 को शो करो, जाहिर करो। अब आपके पास ये एक लाइन है, इसमें हम चूंकि मुकम्मल आदाद को पढ़ रहे हैं इसलिए यहां से मुकम्मल आदाद लिखते हैं 0 1 यहाँ के मसलसल जा रहे हैं। अब इसमें हमने 5 को जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पर नंबर को जाहिर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह है कि ये 5 के सीध में इधर यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना दें, एक नुक्ता बना दें, जिससे जाहिर होगा कि भाई ये जो नंबर है इसको शो किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इस नंबर के गिर्द ऐसे सर्कल लगा दें। ये आपका 5 शो हो गया। अब 6 शो करना है, 6 को इस तरह से सर्कल बना दो। 7 शो करना है, 7 के गिर्द सर्कल बना दो। 8 शो करना है, 8 के गिर्द सर्कल बना दो। बिल्कुल सिंपल, इसी तरह से सर्कल बना दो, ये आपके नंबर्स जो है शो हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।